स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में है, जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है प्रेम और पीर। कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है प्रेम और पीर। कबीर ने ईड़ा पिंगला नाड़ियों के प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया है? गंगा और यमुना का प्रयोग किया है। कबीर ने ईड़ा पिंगला नाड़ियों के प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया है? गंगा और यमुना का प्रयोग किया है। 12 खड़ी सुख सागर ध्रुव सागर किसकी रचना है? मलुकदास की रचना है। 12 खड़ी सुख सागर ध्रुव सागर किसकी रचनाएं हैं? मलुकदास की रचनाएं हैं। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह किसका कथन है? डॉक्टर ताराचंद का कथन है। भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह किसका कथन है? डॉक्टर ताराचंद का कथन है। सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरंजन रूप का चित्रण किया है। सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरंजन रूप का चित्रण किया है। साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को किस कवि का वंशज कहा है? चंद बरदाई का वंशज कहा है। साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को किस कवि का वंशज कहा है? चंद बरदाई का वंशज कहा है। सूरदास की कौन सी रचना उपालंभ में श्रेष्ठ है? भ्रमर गीत। सूरदास की कौन सी रचना उपालंभ में श्रेष्ठ है? भ्रमर गीत। अष्टछाप कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण किसने किया है? परमानंद दास जी ने किया है। अष्टछाप कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण किसने किया है? परमानंद दास जी ने किया है। वृंदावन जाकर मीरा की भेंट किस कवि से हुई? जीव गोस्वामी से हुई। वृंदावन जाकर मीरा की भेंट किस कवि से हुई? जीव गोस्वामी से हुई। तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? जीवाराम ने की। तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? जीवाराम ने की। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? विशिष्टाद्वैतवाद के। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? विशिष्टाद्वैतवाद के। तुलसीदास को किसने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है? स्मिथ ने कहा है। तुलसीदास को किसने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है? स्मिथ ने कहा है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास जी ने कहा है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ है। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस प्रमुख है। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस। कृष्ण भक्त कवियों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? सूरदास को माना जाता है। कृष्ण भक्त कवियों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? सूरदास को माना जाता है।
भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को, यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को कह सकते हैं। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की अपार चेष्टा है। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की अपार चेष्टा है। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।